ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। मेरा नाम राज शिव है और मैं सिद्ध योग साधक हूँ और पिछले 10 साल से मैं सिद्ध योग की साधना में हूँ। ये जो नियमित सत्संग होता है, रोज़ जो सत्संग होता है, ये साधना से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर होता है। तो जो कुछ भी मैं सत्संग में कहता हूँ वो सारा का सारा मेरा खुद का निजी अनुभव है। कई बार कोई प्रश्न करता है या फिर कमेंट में कुछ ऐसा लिखता है जो चैलेंजिंग होता है, मतलब चैलेंज करता है मेरी बात को, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई प्रश्न करता है या फिर कोई चैलेंज करता है सत्संग को, तब उसके प्रश्न से उसकी चेतना का पता चल जाता है, क्योंकि उसके शब्दों से पता चल जाता है कि वो खुद एक साधक है कि नहीं है। हम जब इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमें खुद साधन पथ पर चलकर जो साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार से ही स्वाध्याय और स्वाध्याय से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान डायरेक्ट नहीं मिलता है। आप साधना कर रहे हो और आपको ज्ञान मिल गया डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में साधन पथ में जो वृत्तियों को जो परिवर्तन आता है, उससे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, और व्यवहार से जो साक्षात्कार आप अपने जीवन में करते हो, उस साक्षात्कार से स्वाध्याय और स्वाध्याय से ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए साधना में अगर आप पतंजलि अष्टांग योग को देखेंगे तो साधन पाद के पहले सूत्र में जो लिखा हुआ है वह है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 3 ऐसे सूत्र हैं। एक सूत्र में ये 3 ऐसे शब्द हैं जो पूरी साधना को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का जो सत्संग है वो मुख्य रूप से है तो शुरुआती अंग है साधना का, लेकिन बहुत मुख्य अंग है। लगभग साधना में 80% 90% लोग जो हैं वो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं, इस बात पे थोड़ा सा उनको संदेह रहता है कि मैं क्या करूं, या ए जपा जाप मुझे लगा है कि नहीं लगा है, ए जपा जाप लगेगा भी तो क्या होगा, अनहदनाद क्या है, अनहदनाद आए तो मंत्र का क्या करूं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रश्न पे आज के सत्संग पे निर्भर करती है। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। पीछे जो आप इस तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं, मैंने एक तस्वीर ये एग्जाम्पल के लिए लगाई है, लेकिन ये एग्जैक्ट तस्वीर नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट तस्वीर नहीं है, मैं इसको रेफरेंस लेके चलूँगा। और मैंने एक छोटा सा 10-12 तस्वीरें मैंने इंटरनेट से ली हैं, जिसको मैंने एक वीडियो के रूप में कंपाइल किया है, और जो मैं अभी पीछे वो रील चलाऊंगा वो एक बार आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी भ्रामक है। ठीक है, अनुभव, अध्यात्म में अनुभव जो है वो अलग चीज़ है, अध्यात्म में साक्षात्कार अलग चीज़ है। अनुभव बहुत साधकों को होते हैं, लेकिन अनुभव से ज़्यादा साक्षात्कार महत्वपूर्ण है। या फिर भौतिक जीवन में जो हम अनुभव करते हैं वो सूक्ष्म भी हो सकते हैं। अनुभव का अर्थ है कि आपने मन से कुछ अनुभव किया, प्राण से कुछ अनुभव किया, बुद्धि से कुछ अनुभव किया, शरीर से कुछ अनुभव किया। तो अनुभव के कई कैटेगरीज हैं। साक्षात्कार का मतलब है कि हाँ, हो गया, प्रकट हो गया, मिल गया, सिद्ध हो गया, जान लिया, रहस्य खुल गया उसका। तो साक्षात्कार बहुत ज़्यादा सटीक है, स्थूल है, और रिजल्ट है। साक्षात्कार एक रिजल्ट है। तो साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अध्यात्म में पता नहीं चलता कि ये साक्षात्कार है या अनुभव है। तो साक्षात्कार और अनुभव में क्या अंतर है? साक्षात्कार से आपको ज्ञान प्रकट हो जाता है और वो रियलाइजेशन में, लाइफ में आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा है,
छोटे बच्चे ने एक स्वप्न देखा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो वो सपना जब उसका टूटेगा तो वो माता को कहेगा, माँ मैंने सपना देखा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैंने अनुभव किया ऐसा। अब उसने अनुभव किया सिर्फ, लेकिन जब वो सच में बड़ा हो जाएगा और वो सच में कॉलेज जाएगा, तब उसका साक्षात्कार होगा कि हाँ, बड़ा होना क्या होता है। तो सपने में हम अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव क्या है? सूक्ष्म है, उसको मन से अनुभव किया जा सकता है। और मन की दुनिया तो गायब है, अभी नहीं है। इस साक्षात्कार का मतलब है आपके अंदर परिवर्तन घटित हो गया, आपने वो स्थिति ग्रहण कर ली, आपकी कॉन्शियस वहाँ तक पहुँच चुकी है। अनुभव का मतलब ऐसा नहीं है। अनुभव आप ध्यान में बैठ के कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, सत्संग में बैठे बैठे आप अनुभव कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशंस जो होती हैं, लोग गाइडेड मेडिटेशंस में जाते बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशंस में क्यों हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें लाइट दिख जाती है, यहाँ पर हमें अनुभव हो गया। लेकिन जब से हम आपका गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं, हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा। और जिस दिन हम गए थे पहली बार ही हमें वहाँ पर अनुभव हो गया। वो गाइडेड मेडिटेशंस में वो अनुभव है, साक्षात्कार नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। तो ये जो नाद के विषय में और एजपा जाप के विषय में मैं आज आपसे बात करूँगा, ये अनुभव नहीं है, ये साक्षात्कार है। किताबों से पढ़कर लिया हुआ अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। वैसे तो ज्ञान का मतलब ही होता है जो अंदर से प्रकट हो उसे ही ज्ञान कहा जाता है। बाहर से जो धारण किया जाता है उसे विद्या कहते हैं। तो जो आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो ज्ञान है। इस ज्ञान की जानकारी आज आपको हो जाएगी, लेकिन इसका साक्षात्कार आपको तब होगा जब आप साधन पथ पर चलेंगे। और जानकारी आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साधन पथ में मन, प्राण, बुद्धि, शरीर ये चारों भटकाते हैं क्योंकि माया के अधीन है। तो आपको सत्संग की बहुत ज़रूरत है ताकि आप जान सको कि मैं साधन पथ पर सही जा रहा हूँ कि नहीं। लोग बड़े अति उत्साहित होकर फ़ोन करते हैं, बड़े अति उत्साहित करके अपने अनुभव सुनाते हैं। मैं सुन तो लेता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे ही अपना अनुभव ख़त्म करेगा उसके बाद मैं इसका जो बुलबुला है अनुभव का वो फोड़ने जा रहा हूँ, इसे बताने जा रहा हूँ कि बड़ी दुख की बात है कि तुमने जो भी अनुभव किया वो माया के क्षेत्र में है। और माया के क्षेत्र में अनुभव वहीं रह जाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि माया के जगत में भी एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। गाइडेड मेडिटेशंस वहीं लेके जाती हैं हमें, सच में ध्यान में नहीं लेके जाती। अगरबत्ती जला दी, खुशबू आ रही है, बिठा दिया है, और गाइडेड करते करते वो लोग रोने लग जाते बैठे बैठे। बहुत आनंद आया, आज मैं रो पड़ा, आज मैं ये, बड़े अनुभव होते हैं उनको। और ये कोई अनुभव नहीं है, मैंने गाइडेड मेडिटेशन में एक बार हिस्सा लिया था। एक व्यक्ति करवा रहा था गाइडेड मेडिटेशन, तो मैं आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं बड़ा भावुक हो गया था, रो भी पड़ा था। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो ध्यान के सामने पानी का बुलबुला भी नहीं है, लेकिन वो एक बिजनेस है। लोगों को अनुभव करवाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी टेंशन गायब हो जाती है, 3 दिन बाद फिर बेचारा वैसे ही, लेकिन 3 दिन के लिए टेंशन खत्म होगी उसकी, उसको लगा कि हाँ मैंने अध्यात्म में अनुभव कर दिया। अब वो रोज बैठ जाता है मेडिटेशन करने, खुद ही भोलेनाथ को मान लिया अपना गुरु, कृष्ण को मान लिया, इसको मान लिया, उसको मान लिया, गुरु मान के बैठ गया। फिर वो करता है, फिर माया के क्षेत्र में जाना शुरू कर देता है। तो आप ऐसे ही भोलेनाथ को गुरु नहीं बना सकते। भोलेनाथ की तपस्या करके भोलेनाथ से गुरु मांग सकते हैं, कृष्ण भगवान की तपस्या करके कृष्ण भगवान से गुरु मांग सकते हैं। उनको डायरेक्ट नहीं धारण कर सकते आप। ऐसे ईश्वर के स्वरूप में आप उन्हें गुरु नहीं धारण कर सकते। गुरु ईश्वर का स्वरूप लेके पहले सगुण साकार रूप में आपके सामने आएगा, सगुण साकार की साधना करवाएगा, फिर निर्गुण निराकार में जब आप जाओगे, तत्व रूप में जाओगे, तब आपको भोलेनाथ का ज्ञान होगा, तब कृष्ण का ज्ञान होगा, तब सूक्ष्म रूप से सगुण निराकार का, फिर निर्गुण निराकार का ज्ञान होगा। ये साधना एक पथ है। तो दुनिया में बहुत भ्रामक चीज़ें फैली हुई हैं, ठीक समझे? हाँ चलो, तो मैं एक छोटा सा पहले वीडियो चलाता हूँ
फिर हम देख लो, थोड़ा सा ऐसे ही मैंने कंपाइल किया, वीडियो नहीं है, कुछ एक पिक्चर्स है जो मैंने कंपाइल किए हैं। एक एक पिक्चर लेके मैं आपसे बात करूँगा, जप जाप क्या है, अनादनाथ क्या है, क्या इनका बेनिफिट है और क्या करना चाहिए आपको साधना में जब आपको ये सुनाई देता है। ठीक है, मैंने सारे पंखे खिड़कियाँ सब बंद करके बैठा हूँ गर्मी में, बहुत हल्का पंखा चल रहा है ताकि आवाज़ जो है वो बिल्कुल साफ़ आए, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो सुनने में। ठीक, तो आप वो वीडियो जो है देखिए। फिर इसमें कोई साउंड नहीं है, ठीक है, साउंड नहीं है, बस ये देख लीजिए पिक्चर्स। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ना, ये मैंने इंटरनेट से ली हैं नाद के संबंध में, और इनको लेके मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी जो है वो दूंगा, कहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे ये जो एक तस्वीर है, ये भ्रामक तस्वीर है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो बात आती है सबसे पहले कि जप जाप क्या है। ठीक है, जप जाप क्या है। आप कोई भी मंत्र जपते हो, जैसे सिख लोग होते हैं ना, तो बचपन में ही उनको वाहेगुरु जपने के लिए मिल जाता है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। किसी को जय श्री कृष्ण मिल जाता है जपने को, किसी को राम मिल जाता है जपने को, घर से मिल जाता है कुछ ना कुछ, और वो पूरी श्रद्धा से वो मंत्र जपते हैं। तो उस मंत्र की उनको जो है वो लगन लग जाती है। उस ईश्वर की जो छवि है वो उनका इष्ट रूप में, उनके इष्ट के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। जैसे ही हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं, भगवान की तरफ हमारी चेतना का एक तरफ चेतना उस तरफ जाने लग जाती है, तो भगवान किस तरफ है? भगवान ऊपर है। कहते हैं ना भगवान ऊपर है, लेकिन जो आकाश आपको ऊपर दिखता है ये तो पहला आकाश है। जो ये मेरा शरीर है ना, आपका जो शरीर है ना, भौतिक शरीर, ये भौतिक आकाश है। जब हम कहते हैं कि भगवान ऊपर है, तो ऊपर का मतलब है कि ये जो स्थूल शरीर, स्थूल आकाश, ये एक आकाश के अंदर है। लगता है बाहर लेकिन है अंदर। तो किसके अंदर है? प्राण के अंदर है, प्राण आकाश के अंदर है। मेरे अंदर प्राण आकाश है, आपके अंदर भी है। फिर मनो आकाश है, प्राण आकाश उसके अंदर है, फिर मनो आकाश है, फिर ज्ञान आकाश है, फिर आनंद आकाश है, फिर चित्त आकाश है जिसे हम चिदाकाश भी कहते हैं, फिर सत्याकाश है जिसे शब्द ब्रह्म के रूप में भी जाना जाता है। शब्द जो है आकाश की तन मात्रा है। ठीक है, जो सत्य में आकाश है वहाँ पर जो शब्द है उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी शब्द ब्रह्म को हम भगवान का नाम के रूप में मानते हैं, क्योंकि भगवान का नाम सत्य है। तो भगवान का नाम सत्य में आकाश से आता है। सत्य, राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, तो कहाँ से आया है? सत्य में आकाश से आया, सातवें आकाश से आया। तो हम कहते हैं भगवान ऊपर है तो सातवां आकाश का क्या अर्थ है? बाहर कोई सातवां आकाश नहीं है। मेरे शरीर में 7 शरीरों के बीच में जो सबसे ऊपर का शरीर है, सत्य में कोश का, वो है सातवां आकाश। तो वहाँ है सत्य, वहाँ है राम। तो जब हम किसी भी नाम को भगवान की स्मृति में या भगवान के रूप में जपने लग जाते हैं, तो 7वें स्तर पर उसको मान लेते हैं। तो वो जो शब्द ब्रह्म है, जब हम उसे आंतरिक रूप से जपते रहते हैं, उससे ईश्वर के रूप में, सत्य के रूप में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो शब्द ब्रह्म जो है ऊपर से नीचे आना शुरू कर देता है। पहले तो हम खुद जपते हैं वाहेगुरु, राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह, विट्ठल, कुछ भी आप जिस धर्म में भी हो, आप जप रहे हो, उसे ही मानते हो। अब जब उसे पुकारते हो ना, तो वो भी रिस्पॉन्ड करता है।
तो जब वो सातवें आकाश से रिस्पॉन्ड करता है, सत्यमय कोश से रिस्पॉन्ड करता है, तब उससे पहले आप जप रहे हो, जब जपते जपते उसकी जब लगन लग जाती है, आपको चलता रहता है हर समय, छींक मारी, अच्छी वाहेगुरु, खांसी आई, वाहेगुरु, इस तरह से जब हमको छोटी छोटी ठोकर लगी, ओ वाहेगुरु जी। हम पंजाबियों में ऐसे ही होता है, हम लोग को कुछ भी होगा तो वाहेगुरु, हर चीज़ में वाहेगुरु निकलता है मुंह से। ऐसे किसी के मुंह से, जो मुस्लिम है उसके मुंह से अल्लाह निकलता है हर बात पे, किसी के मुंह से जय श्री कृष्ण, कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे, हे राम, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, यूपी बिहार की तरफ, या फिर जो हमारा मध्य भारत है, उत्तर भारत है, हे राम। और साउथ में चले जाओ तो उनका अपना है। तो इस तरह से वो हमारे अंदर जब बैठ जाता है और हम उसका हर रोज़ जाप करते हैं, तो वो ए जपा जाप में कॉन्टीन्यूस चलता रहता है अंदर। वही ए जपा जाप उसको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर देता है। अब वो जब रिस्पॉन्ड करता है तो वो किसी शब्द में रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि जितने भी धर्म हैं, जितने भी अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, वो अलग अलग नाम से रिस्पॉन्स नहीं करता कि मैं वाहेगुरु हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, वही नहीं रिस्पॉन्ड करता। ओम हूँ, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, या मैं अल्लाह हूँ, कुछ नहीं। तो वो रिस्पॉन्ड करता है एक साउंड आती है बस। वो साउंड क्योंकि सातवें आकाश से आती है, तो धीरे आती 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 उसका रूप बदल जाता है। नीचे जब आ जाती है तो उसका रूप जो है वो हमें हमारे इस भौतिक संसार में जो शब्द हैं, झिंगुर की आवाज़, घंटियों की आवाज़, ड्रम की आवाज़, या जो भी आवाज़ें हमें भौतिक रूप में जिन्हें हम पहचानते हैं, सागर की शाएं शाएं की आवाज़, वो सारी आवाज़ें उस रूप में हमें वो सुनाई देने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन सेटअप हो गया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं सातवें आकाश से बोल रहा हूँ। क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? क्या तकलीफ़ है तुमको? क्या चाहिए? अरे भगवान, कॉल लग गई? हाँ लग गई। क्या हुआ? आप चाहिए, मैं चाहिए, मैं ऐसे थोड़े मिलता हूँ। तो कैसे मिलते हैं? मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हारी जो चेतना है ना, उसको ऊपर उठना पड़ेगा। तो प्रभु उठाओ, पक्का? हाँ प्रभु उठाओ, पक्का? हाँ प्रभु, बस चेतना को उठा लो, मिल जाओ। तो बोले देखो युद्ध है बेटा, ऊपर आना आसान नहीं है। सोच लिया प्रभु, सोच लिया, बस कर दो, कांड कर दो। मिल जाओ बस। अब मैं तड़प रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता प्रभु। पक्का सोच ले भाई। सोच लिया जी, सोच लिया। तो ले बेटा, होगी यात्रा शुरू। तो नाद प्रकट होते ही, अब ये जो कम्युनिकेशन मैंने बताई है ना, ये सूक्ष्म कम्युनिकेशन है, शब्दों में नहीं सुनाई देगी ऐसे आपको। तो ये कम्युनिकेशन होगी। अब भगवान ने अपना काम शुरू करना है कि इसकी कॉन्शियसनेस को तो ऊपर उठाना है, चेतना को तो ऊपर उठाना है। अब इसको गुरु के बिना तो नहीं हो सकता ना ये काम। भगवान जो कश्मीरी शैविज़म अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें भगवान के 5 कार्य हैं। निर्गुण निराकार से ईश्वर की जो अभिव्यक्ति होती है वो होती है सगुण निराकार रूप में। सगुण निराकार रूप में वो 5 कार्य करता है: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। 5वां कार्य अनुग्रह होता है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करवाने वाला अनुग्रह, जो वो गुरु के रूप में करता है। हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु आता है, शिष्य को कहता है बेटा ये नाम जप, तो वो नाम जपता है। क्यों बोलता है नाम जपने के लिए? डायरेक्ट क्यों नहीं दे देता आके? किसी ने मुझसे कहा गुरु में कोई क्षमता नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? बोल रहा देखो, तुम मेरी दुकान पर आए, मेरे पास कागज़ है, कॉपी है, पेन है, तो आप मुझे कहोगे कि कॉपी पेन दो, तो मैं आपको दे दूंगा। गुरु के पास अगर क्षमता होती तो वो तुम्हें नाम जप क्यों देता? वो तुम उससे कहते कि भगवान से मिला दो, तो वो भगवान अगर उसके पास होता तो मिला देता। क्यों तुमको नाम जप के चक्कर में डाल रहा है? क्यों वो तुमको मिला नहीं पा रहा है? मैंने कहा हाँ बहुत बड़ी बात है भाई तुम्हारी, तुमने बड़ी रहस्य वाली बात कह दी। वैसे मैं कहा तुम्हारी दुकान पे जितने भी लोग आते हैं कॉपी पेंसिल ये सब लेने, तुम उनसे कुछ लेते नहीं, फ्री में दे देते हो? तब चक्कर में पड़ गया। बोला नहीं 10 रुपये की तो 10 रुपये तो लेने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों, फ्री में क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास तो वस्तु है, वो बेचारा लेने आया, उसको चाहिए। बोला नहीं ऐसे कहते, ऐसे थोड़ी होता है, तो दुकान है। मैंने कहा हाँ
ये दुकान है, और वो तेरे को क्या लग रहा है उधर, उधर क्या लग रहा है कि गुरु नहीं देखेगा पात्र है कि नहीं है? किसी को सब्जी लेने जाना है, तेरी दुकान पे वो कॉपी पेंसिल लेने आएगा क्या? तेरी दुकान पे वही तो लेने आएगा ना जो तेरे पास है। तो तू उसे क्यों देगा? क्योंकि उसके पास ऐसी वस्तु है जो तुझे चाहिए। तो गुरु के पास जब कोई शिष्य जाएगा कुछ लेने के लिए, तो वो उसका पात्र है भी कि नहीं? लोग सिद्ध योग में आते हैं, साधना में आते हैं, हाय मेरे को ये बीमारी है, हाय मेरा सर दर्द हो रहा है, हाय मेरे पीछे ये पड़ा है, हाय ये है, पैसा है, ये है, इसलिए आते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं देखो मेरे पास जो है ना वो है मोक्ष का रास्ता। ये जो तुम्हारी भौतिक समस्याओं का समाधान है, इसके लिए मैं नहीं बैठा। मैं बैठा हूं तुम्हें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए। और तू आया है अपनी समस्या सुलझाने के लिए। तेरी समस्या सुलझी तो ये गया, वो गया, ये गया। ना 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 ना, पहले अपनी पात्रता सिद्ध कर। सिद्ध कर कि तू मेरे लिए आया है, मुझसे प्रेम करता है। ईश्वर चाहिए तुझे, भौतिक सुख चाहिए तो बाहर जा, देवी देवताओं की पूजा कर, ग्रह मंडल में जो उपाय होते हैं वो कर जाके। बहुत कुछ है बाहर में, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, अभी तो रेकी भी है। जा अपनी समस्या सॉल्व कर जाके। पीरों के पास जा, दरगाहों में जा, मंदिरों में जा, मस्जिदों में जा, चर्च में जा, जहाँ जाना है जा, अपनी समस्या भौतिक समस्या दूर कर। तुझे धन नहीं चाहिए तो मंत्र जप, लक्ष्मी का जप, कुबेर का जप, इसका जप, उसका जप, जो करना है तू कर। तेरे को मुक्ति चाहिए क्या? तेरे को जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए? और जी वो तो क्या, वो तो घर है जी, मेरा संसार है पीछे। हाँ तो पहले ये डिसाइड कर ले कि तुझे चाहिए क्या। तो भौतिक आदमी को तो पता ही नहीं है कि घर संसार मुक्ति का क्या संबंध है। घर संसार थोड़ी छुड़वाता है मुक्ति। भौतिकता में रह के भाई भगवान को पाया जा सकता है, उसको अभी यही ज्ञान नहीं है, उसकी पात्रता ही नहीं है। तो भगवान गुरुदेव क्या करते हैं कि बेटा चल ठीक है, तू आ गया है अब ना, तो मैं तुझे एक नाम जप देता हूँ, एक ध्यान देता हूँ। इससे क्या होगा कि तेरे अंदर कुछ परिवर्तन होगा क्रियात्मक योग के आधार पर, जिससे तुझे सत्य का ज्ञान होगा, नियम का ज्ञान होगा, जीवन का ज्ञान होगा, मृत्यु का ज्ञान होगा, गुरु का ज्ञान होगा, नाम जप का ज्ञान होगा, ईश्वर का ज्ञान होगा, माया का ज्ञान होगा, जन्म मरण के चक्कर में तू फंसा है उसका ज्ञान होगा तुझे तेरे अंदर कुछ बदलाव होगा, जिससे तू ये समझेगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। क्योंकि जो मैं तुझे देना चाहता हूँ उसको तू लेने के लिए पात्र ही नहीं है, तेरे पास वो पात्र ही नहीं है जिसमें मैं डालूँ। तो नाम जप कर, पात्रता सिद्ध कर। जैसे ही तू पात्र हो गया, सब कुछ बरस रहा है वो तेरा। तो जब इस तरह से घटना घटती है, मैं तो ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, मैं तो गुरु को नहीं ढूंढ रहा, गुरु क्यों चाहिए, गुरु के बीच में आएगा, मेरे तो कृष्ण ही चाहिए, मैं तो कृष्ण के लिए पागल हूँ, मैं तो शिव के लिए पागल हूँ, मुझे गुरु नहीं मुझे शिव चाहिए। तो मैं क्या शिव की पूजा अलग से कर सकता हूँ गुरुदेव की पूजा करते करते? क्या मैं गणेश जी की पूजा कर सकता हूँ? क्या मैं हनुमान जी की पूजा कर सकता हूँ? क्योंकि उनके बिना तो मैं रह नहीं सकता। अरे पगले पगली, उसी ने तो भेजे हैं, वही तो आया है गुरु के रूप में। तो उसको प्राप्त करने के लिए तुझे सत्यमय कोश तक जाना है, क्योंकि वो सत्य है। जो जिस ईश्वर को तुम भजते हो ना, वो सत्यमय कोश में है। वहाँ तक तुम्हारी कॉन्शियस को कौन लेके जाएगा? वो ही लेके जाएगा, लेकिन उसको नीचे तो आना पड़ेगा। तो तुम्हारे स्वरूप तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी चेतना तक पहुँचने के लिए, शरीर चेतना तक पहुँचने के लिए, तुम्हारे से बात करने के लिए कि बेटा ये जब तुम्हें सपने में नहीं आएगा वो, क्योंकि इतनी कॉन्शियस तुम्हारी है नहीं। तो वो नीचे उतरता उतरता, जैसे तुम ऊपर से नीचे उतरते उतरते शरीर रूप में आ गए हो, वैसे वो भी तुम्हारे लिए नीचे उतरता उतरता शरीर रूप में आ जाता है। उसी शरीर रूप में जब ईश्वर आ जाता है तो उसे गुरु कहते हैं। वो जो शब्द देता है वही शब्द ब्रह्म है। और वही शब्द ब्रह्म को जब वो तुम्हें स्थूल रूप में देता है, कृष्ण के रूप में देता है, राधा के रूप में देता है, किसी मंत्र के रूप में देता है, जब तुम उसे वापिस जपना शुरू कर देते हो तो वापिस वो शब्द रूप अपना रूप बदलना शुरू कर देता है। स्थूल से प्राण में चला जाता है, प्राण से मन में चला जाता है, मन से विज्ञान में चला जाता है, फिर वो आनंद में चला जाता है। जैसे ही आनंद में पहुंचता है वो नाद स्वरूप तुम्हें नाद में सुनना शुरू हो जाता है। अब यहां से आगे शब्द ब्रह्म का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि शब्द जो है वो प्रकट है ना। ओम तत्सत प्रकट है, प्रकट स्वरूप।
शब्द ब्रह्म का मतलब है प्रकट स्वरूप, नाद का मतलब क्या है? प्रकट स्वरूप, लेकिन सूक्ष्म है, लेकिन प्रकट है। नाद है, तुम उसको अनुभव कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा? अब नाद जाएगा यहाँ तक, लेकिन नाद तो सुनता है सर से, इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। लेकिन ये जो भेजा है ना, ये जो हिस्सा है ना, हमें लगता है कि आज्ञा चक्र से ऊपर, ऐसा नहीं है बेटा। ये यहाँ तक ही है, ये भेजा जो कुछ भी है ये है ऊपर है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर सहस्रार माना जाता है। लेकिन तुम्हारा जो ये शरीर है ना, ये जो शरीर का हिस्सा है ये तुम्हारे, तो इसके अंदर जो दिमाग है ना, वो शरीर का हिस्सा है। सहस्रार सूक्ष्म है, वो है कहने को वो यहाँ है, लेकिन ये शरीर का हिस्सा ही है। यहाँ पे कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है तो थोड़ी सहस्रार में फोड़ा हुआ है। किसी को यहाँ पे खुजली हो रही है, मेरे सहस्रार में खुजली हो रही है, अभी किसी ने लिखा होगा यहाँ पर। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, अब ये चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे खुजली हो रही मेरे सहस्रार पे, यहाँ पे मुझे आज्ञा चक्र पे खुजली हो रही। अरे भाई, ये आज्ञा चक्र पे खुजली, ये सहस्रार की खुजली नहीं है। अभी तुम्हारी चेतना जो है शरीर में, तुम्हारा शरीर में खिंचाव हो रहा है, अभी वो अभी बहुत दूर है आज्ञा चक्र बेटा, चांद बड़ा दूर है अभी। तो मैं उधर उधर ना निकलूं, नाद पे आता हूँ वापस। तो नाद क्या है? वही शब्द ब्रह्म वापस प्रकट हो जाता है। तो नाद ही है जो भगवान का शब्द शरीर है। अब इसको जब जपोगे तो ये तुमको कहाँ तक, यहाँ तक तो आनंद तक, तो आनंद के नीचे तक, ज्ञान तक तो वो शब्द स्वरूप में, नाद स्वरूप में तुमको सुनेगा। लेकिन अब आनंद में जब वो प्रवेश करवाएगा तो आनंद में जाने के लिए तुम्हें इंद्रियातीत होना पड़ेगा। और आनंद में जो प्रवेश करना है तुमको, वो तुम कैसे कर सकते हो? कॉन्शियस, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चेतना ही आनंद में प्रवेश करती है। आत्मा जो है वो आनंद में प्रवेश करती है। आनंद को नीचे उतारा जा सकता है। कोई बड़ा तपस्वी, ज्ञानी, महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होके आनंद को उतार सकता है नीचे। याज्ञवल्क्य जी जो है आनंद तक पहुंच गए थे, लेकिन चित्त और सत्य यहाँ, ये अनटच, यहाँ नहीं पहुंच सकता। तो आपको कॉन्शियस के रूप में जब आनंद में जाना है, आनंद से परे जाना है, तो योग होना ज़रूरी है। तो नाद जो आपको प्रकट हो जाएगा, वो आपको, आपकी कॉन्शियस के लिए एक वाहन है। जैसे मंत्र जो है वो एक वाहन है कि आपकी चेतना को बाहरमुखी से अंतर्मुखी करता है, वैसे ही नाद भी एक वाहन है जो आपकी चेतना को उन क्षेत्रों में ले जाता है जिन क्षेत्रों में सिर्फ आत्मा की कॉन्शियसनेस, आत्म स्वरूप का कॉन्शियस, आत्म स्वरूप चेतना ही जा सकती है। वहाँ नाद लेके जाता है, और नाद जैसे ही तुम्हें वहाँ धक्का मार देता है, खुद गायब हो जाता है। बस उसका काम वहीं तक है। उसके बाद अव्याप्त है वो। कहते हैं नाद मुझे सहस्रार से आ रहा है, लेकिन तुम उसे सहस्रार में महसूस नहीं कर सकते बेटा। सहस्रार में वो नाद महसूस नहीं हो सकता तुमको, वो अव्यक्त रूप में है। वहाँ पे तुम कैसे महसूस कर लोगे अव्यक्त को? तुम्हें महसूस जरूर होगा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। जैसे पीछे ये तस्वीर में खोपड़ी में दिखाया ना, हाँ, ये जो दिखाया हुआ है ना दिमाग का हिस्सा, ठीक है। लेकिन जैसे ये लिखा ना, अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, नाद साउंड लिखा है ना, नाद साउंड यहाँ से आ रहा है, कोर सेल्फ, ऊपर में लिखा है नाद लाइट। ये सब जो हिस्से दिखा रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है, ये सारा काम जो है ये नीचे है, महसूस वहाँ होता है। अब जब नाद आपको, जब आप, और नाद का काम क्या, महत्व क्या है नाद का? जब किसी को साधना में नाद सुनाई देने लग जाता है ना,
तो उसको ध्यान में फिर नाद ही सुनना पड़ता है, नाद का अध्ययन करना पड़ता है। नाद का अध्ययन कैसे करते हैं? बैठकर नाद को सुनते हैं। नाद टिकने नहीं देता 5 सेकंड भी। नाद बुलेट ट्रेन की तरह है। अब तुम्हें कोई कहे तुम खड़े हो 50 मीटर दूर खड़े हो, बुलेट ट्रेन जा रही है, इसके डब्बे गिनो। मालगाड़ी के डब्बे तो गिन लेते, 1 2 3 4 60 65 बुलेट ट्रेन के नहीं गिन सकते। तो बुलेट ट्रेन पे चढ़ना है तुमको, कैसे चढ़ोगे भाई? तो नाद बुलेट ट्रेन की तरह भागता है। जब हम उसे पकड़ते हैं ना इधर से उधर, तो हमें वो इन क्षेत्रों में ले जाता है जिन क्षेत्रों में हमारा मन है, प्राण है, विचार है। कौन कौन से विचारों में ले जाता है पता नहीं। 2 मिनट सुनते हैं नाद और विचारों में चले जाते हैं। लेकिन जब नाद ये डिसाइड करता है कि बेटा तू मुझे पकड़ ले, तू मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं तुझे पकड़ता हूँ, जब नाद को आप अध्ययन करते हो तो नाद पकड़ लेता है तुमको। और नाद पकड़ के जब तुमको ले जाता है तो प्राण के माध्यम से तुम चले जाते हो, बह जाते हो कॉन्शियस चेतना के उन क्षेत्रों में जहां तुम अभी जागे नहीं। इसे कहते हैं ध्यान। तो ध्यान में लेके जाने वाला नाद। तो ध्यान में जब चले जाते हो तो कबीर जी की बात है, क्या कहते हैं? जाप मरे ए जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए। ऐसा ही कुछ है। तो कहने का क्या मतलब है? व्याप्त जो नाम तुम जप रहे हो ना, वो तो भौतिक स्वरूप तक रहता है, फिर ए जपा सूक्ष्म स्वरूप तक रहता है, मन तक, फिर नाद प्रकट होता है हृदय। अनाहत, इसे अनाहत नाद क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। अनाहत नाद जो प्रकट होता है वो भी मर जाता है। अनाहत नाद को भी कहता है मर जाता है, हाँ, क्योंकि वो प्रकट स्वरूप है। अब अप्रकट में तुमको छोड़ देता है वो। जैसे यहाँ से चांद पे रॉकेट छोड़ा पीछे छोड़ दिया, और ऊपर जब रॉकेट जाता है ना तो उसके पीछे के जो थ्रस्ट देते हैं उसको, वो थ्रस्ट देते हैं और खुल जाते हैं और रॉकेट ऊपर चला जाता है। इसी तरह नाद भी चेतना को धक्का दे देता है, पीछे ही रह जाता है और चेतना चली जाती है, प्रवेश कर जाती है, अव्याप्त रूप में चली जाती है। वहाँ क्या है? योग। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है, वृत्तियाँ सब रुक गई, संसार रुक गया, सब कुछ रुक गया, स्टिल हो गया सब कुछ। और उस समय सारी वृत्तियों में परिवर्तन होता है। तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, और सतोगुण से त्रिगुणातीत हो जाता है। नाद की महिमा। नाद वो रॉकेट है जो आपको ध्यान में लेके जाता है। इसीलिए नाद का अनुसंधान करना चाहिए अगर नाद सुनना शुरू हो गया तो। अगर किसी को नाद सुनता है और वो मंत्र जपता है तो नाद तेज हो जाएगा। वो नाद को सुनेगा तो नाद धीमे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर स्वरूप में जब हमें यहाँ सुनाई देता है नाद, तो बहुत ज़ोर से सुनाई देता है। जैसे हम उसको सुनते हैं ना, वो गहराई में जाता है, तो गहराई में जाके वो धीमे हो जाता है। मैं यहाँ से, तुम मेरे 2 मीटर दूर खड़े हो, मैंने कहा समझो तुम्हारा नाम है ABCD, तुम यहीं से सुन लोगे। ये दिमाग से सुन रहा है। जब ये बहुत नीचे चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाए, सुनने की क्षमता तुम्हारी यहाँ पर है। लेकिन जब नाद तुम्हें उस गहराई में ले जाता है जहाँ जिस आकाश में, जिस शब्द में अव्याप्त शब्द है, धीरे धीरे अव्याप्त स्वरूप में जाने लग जाता है, तो वो धीमे होने शुरू हो जाता है। जब वो ऊपर रहेगा तो तुम्हें बड़ा क्लियरली सुनाई देगा। कई लोग कहते हैं मुझे बड़ा शानदार, बड़ी जोर से नाद सुनाई देता है। क्या ही बात है? कोई बात नहीं है बेटा। जब वो नाद बिल्कुल धीमे हो जाएगा ना, तुम्हें प्रयास करके सुनना पड़ेगा। समझो कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस बहुत नीचे तक है, तुम नीचे तक जागृत हो गए हो, तो वो तुम्हें जगाने के लिए बार बार ऊपर नहीं आता, टैं टैं नहीं करता। वो इतना नीचे है कि तुम्हें परेशानी नहीं होती। जो नाद नियमित रूप से सुनता है उसका नाद बहुत धीमे हो जाता है और उसको कोई परेशानी जीवन में नहीं होती। जो लोग नाद नहीं सुनते, नाम जपते हैं और वो तो और तेज हो जाता है कि भाई अब तू मुझे सुन, अब तू अव्याप्त में चल, लेकिन नहीं सुनते। फिर वो तेज रहता है, अच्छा ठीक है चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, तो फिर दर्द होता है, सिर दर्द होगा। तो जब आप नाम जपते हो, जब आप जपा भी लग जाता है फिर भी आप नाम जपते हो, लेकिन जब नाद प्रकट हो जाता है तो ध्यान के समय आपको नाद सुनना चाहिए। फिर कोई कहता है कि अच्छा ध्यान के समय तो मैंने नाद सुन लिया, जब और समय मैं क्या करूं जब मुझे नाद सुनाई नहीं देता? वैसे तो मूल रूप से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, साधना ऑटो गियर पे होती है। लेकिन फिर भी जीवन की समस्याएं सॉल्व नहीं होती नाद सुनने से। कोई कहेगा ना नाद सुनो धन आएगा, नाद सुनो ये ठीक हो जाएगा। ना बेटा,
नाद सुनने से सिर्फ तुम ध्यान में प्रवेश करते हो। नाद कोई चमत्कार नहीं करता बाहर भौतिक जगत में, लेकिन जो नाम तुम जप रहे हो वो करता है। तुमको भौतिक समस्याएं हैं, तुमको नाद सुनाई देता है, तुम ध्यान के समय नाद सुनो, रात को सोने से पहले नाद सुनो, 3 या 4 बार दिन में नाद सुनो, रात को थोड़ा सा नाद सुनो, तो नाद धीमे हो जाएगा, यात्रा चलेगी और दिन भर में तुम नाम जप सकते हो। वैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी नहीं है, वो नाम जप को छोड़ सकता है और पूरा नाद पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन सभी आध्यात्मिक नहीं होते। सभी को जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं भौतिक रूप से। जिनको भौतिकता में कुछ ना कुछ पाना ही है, वो नाद के रूप में आध्यात्मिक यात्रा करे और दिन में अपना नाम जप सकता है, क्योंकि जो नाम है वो भौतिक जगत में प्रभाव डालता है बहुत। भौतिक समस्याओं का समाधान करता है नाम, और नाद भौतिक समस्याओं में कुछ नहीं करता, वो आध्यात्मिक जगत में समाधान करता है तुम्हारा। जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरा शोध है कई वर्षों का जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर इसके बाद भी तुम प्रश्न करते हो तो तुम बहरे हो, तुम सुन नहीं रहे फिर ठीक से। इसके बाद भी तुम नाद पे कोई प्रश्न करते हो कि मैं क्या करूं, तो तुम बहरे हो, क्योंकि तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक? हाँ, अब जो है नाद प्रकट कहाँ से होता है? नाद को अनहद नाद क्यों कहा जाता है? वैसे तो आपने देखा होगा ना, इंटरनेट पे कहते हैं, देखो ये दो चीज़ें टकराई आपस में, आहत होना मतलब आहत हो, एक हाथ दूसरे हाथ से आहत हुआ है तो साउंड भी हुआ, तो ये जो साउंड है ये आहत साउंड है। लेकिन अगर बिना टकराए साउंड हो तो उसको अनआहत कहते हैं, कि कोई भी चीज़ टकराई नहीं और साउंड प्रकट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? अनाहत शब्द, अनाहत नाद। तो अनाहत नाद का मतलब है जब दो चीज़ें नहीं टकराती फिर भी शब्द प्रकट होता है, उसे अनाहत नाद करते हैं। कहाँ से प्रकट होता है, इस जानकारी से पहले 3 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा और 3 मिनट में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। 3 मिनट में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो आप देखिए। 1 सेकंड, 3 मिनट में वो वीडियो आपको देखना है, फिर हम शुरू करेंगे कि अनंतनाद जो है वो कहाँ से प्रकट। एक मिनट, एक सेकंड। इसको मैं जरा अलाइन कर लेता हूँ, मैंने इसको अलाइन नहीं किया हुआ। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मुझे उम्मीद है कि जो सत्संग आप देख रहे हैं इससे आपको आपकी साधना में थोड़ी सहायता मिलेगी, आपकी साधना को समझने में। मैं पूरा दिन पूरी रात मैसेजेस पे, साधकों के साथ फ़ोन पे या प्रचार में लगा रहता हूँ। मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सत्संग जो है, ये जो ज्ञान गुरुदेव ने दिया है, ये सब लोगों तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे। सिर्फ ज्ञान बांटना ही सत्संग का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं इससे कुछ सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर गाय है और गाय के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ सत्संग के माध्यम से। कुछ लोगों के लिए मेडिसिन्स और कुछ लोगों के लिए अन्य सहायता जैसे पुस्तकें या फिर एडुकेशन में भी मैं सत्संग की तरफ से सहयोग करना चाहता हूँ। कि अगर आज का सत्संग आपको अच्छा लगा है तो आप अपनी तरफ से इस सत्संग में सहयोग करें, ताकि मैं दूसरे कार्य भी कर सकूं और अपने परिवार को भी चला सकूं। मैं पूरी तरह से सेवा से निवृत्त हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ सत्संग
और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करता हूँ। अपनी साधना से आने वाले परिवर्तनों को लोगों तक लेके जाता हूँ ताकि उनको उनकी साधना को समझने में मदद मिले। जो लोग गुरु ढूंढ रहे हैं या जो लोग साधन पथ पर चल रहे हैं, जो भ्रमित हैं, साधना को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी सहायता के लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। आप सब भी मेरे इस कार्य में मेरा सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज का सत्संग आपको अच्छा लगा है तो 51 रुपये, 101 रुपये, 151 रुपये का सहयोग जो है वो आप दे सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो पेपल से सहयोग कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं वो फ़ोन पे से, गूगल पे से और अन्य जो भी UPI IDs हैं उससे सहयोग कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 8777211139। जो साधक विदेश से सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं वो भी सहायता कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग विदेश में रहते हैं वो थोड़ा सहयोग ज़्यादा कर सकते हैं, लगभग $5 के आसपास। अगर आपको अच्छा लगता है सत्संग तो $5 के आसपास आप सत्संग में सहयोग करें, ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। ये सत्संग ऐसे लोग भी देखते हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपना कोई रोज़गार नहीं है, या कुछ लोगों का अपना रोज़गार नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये सत्संग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। लेकिन जो चाय पानी के लिए दिन में 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं वो सत्संग में कम से कम इतना सहयोग ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरा सहयोग करें ताकि मैं अपने सत्संग को प्रेजेंटेशन के रूप में बेहतर बना सकूं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। तो चलिए, तो उम्मीद है कि आपने वीडियो देख लिया होगा। ये मेरी तरफ से आपको विनती है, अपील है सत्संग की तरफ से। आज का सत्संग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसमें सहयोग करें ताकि मैं सत्संग को दूर तक लेके जा सकूं और इसको बड़ा बनाने में आप मेरी सहायता करो। ठीक है, चलिए। तो अब जो बात हम कर रहे थे, इसको एक वीडियो आपको दिखाया था ना, वो वीडियो ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये देखो, दिख रहा है, इसमें साउंड नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है, ये नाद को सुन रहे हैं। आपने बुद्धा को देखा है कभी? वो अपने कान पर हाथ रख कर राइट ईयर को बंद करके लेटे हुए हैं, वो नाद को सुन रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग उस चीज़ को और भी कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं क्योंकि हर किसी का अपना अपना विशेषता है, लेकिन मैंने जहाँ तक उस चीज़ को अनुभव किया है वो नाद को अनुसंधान करते हैं, क्योंकि नाद जो है वो ध्यान में प्रवेश करवाता है। अब ये जो नाद सुनाई देने वाली जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये मूल रूप से, एक मिनट, मेरी तस्वीर यहाँ रहेगी तो ठीक ही रहेगा ना। हाँ, अब ये जो सुन रहे हैं ना, नाद को कान से सुना ही नहीं जाता, नाद को कान से सुना नहीं जाता। हाँ, कान को बंद करके जरूर सुना जाता है। तो ये जो पिक्चर किसी ने बनाई है नाद की, ये डिपिक्शन गलत है, क्योंकि नाद का साउंड बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। कहाँ से आता है, कहाँ से आता है ये जानते हैं? एक और चीज़, चलो ये चल रहा है तो इसके साथ ही चलते हैं। ये जो नाद है ये भगवान श्री हरि की मुरली है। जैसे कि मैंने कहा ना, नाद शब्द ब्रह्म, वो हरि, वो शिव, वो डमरू बजाता है शिव, भगवान मुरली बजाते हैं। तो ये यहाँ से आता है। जब उसे तुम परेशान करते हो ना मंदिरों में जाके, हे भगवान दर्शन दे, हे भगवान दर्शन दे, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव जी, जो भी आप बुलाते हो उसको, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, ले आया। तो वो नाद रूप में आता है नीचे। तो भगवान की मुरली है, यहाँ से जो फूंक भरते हैं ना, यहाँ से जो श्वास प्राण भरते हैं, तो ये जो बांसुरी है ना, बांसुरी के 6 छिद्र होते हैं नीचे। हमारे 6 चक्र हैं, आज्ञा चक्र से, विशुद्धि चक्र से नीचे, और ये सहस्रार जहाँ से प्राण भरा जाता है। तो भगवान श्री हरि की मुरली है नाद। ठीक, उसकी एक PDF भी है मेरे पास। PDF में जो लोग सिद्ध योग में आते हैं उनको जब जो गुरुदेव हमारे मंत्र देते हैं उसमें जो नाद छुपा हुआ है बीज मंत्र में, उसकी एक्सप्लेनेशन जब आती है कि ये नाद ब्रह्म है, ये भगवान की मुरली है,
शब्द ब्रह्म के रूप में तुमको मिलती है, अंग के रूप में, अंग अंग जपते हो जब तुम, वो अंग ही नाद है, वो अंग ही नाद के रूप में प्रकट होता है और यहाँ तक लेके जाता है तुमको, रूप बदल लेता है। ठीक है, तो नाद जो है वो भगवान की मुरली है, हरि की। अब ये देखो, अब इसको देखो, ये जो चक्र है, कुंडलिनी के चक्र बनाए हुए ना, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो, तुम देखो नीचे से मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र की जो छत है, जहाँ पर मणिपुर चक्र खत्म हो रहा है, अब मेरे पास कोई देखो हाईलाइटर वाइटर कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा सकूँ, तुम ये जो पीले रंग का जो चक्र है इसे बोलते हैं मणिपुर चक्र, ये जहाँ पर ख़त्म होता है। और ये जो हरा चक्र है, जो अनाहत चक्र है, जब अनाहत क्षेत्र में हम, इसका क्षेत्र खत्म हो जाता है मणिपुर का, और अनाहत में जब चेतना प्रवेश करती है वहाँ से नाद शुरू होता है। जब साधक की चेतना अनाहत चक्र में प्रवेश करती है, अंतर्मुखी, जो अंदर का जो सिस्टम है ना, जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। हमारे आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार तक माया का क्षेत्र है। आज्ञा चक्र से अनाहत चक्र जो है, माया के अंदर ही व्याप्त ब्रह्म है, व्याप्त ब्रह्म है, प्रकट ब्रह्म है। ब्रह्म के कई स्वरूप हैं जिसको आप देखते हो मंदिरों में, देवों में, इधर उधर देखते हो, उसी तरह से नाद भी प्रकट ब्रह्म है। तो प्रकट हो गया तो माया के अंदर ही आएगा, लेकिन माया के अंदर भगवान का क्षेत्र शुरू होता है हृदय से, अनाहत से, तो उसका स्वरूप जो है वो वहीं से शुरू होता है। तो नाद की जो प्रकट होता है, उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति नहीं, प्रकट होता है आपके लिए, आप जहाँ से उसको सुनना शुरू करते हो। जब माया के अंदर ही आप, माया के अंदर ही आध्यात्मिक, माया के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो, तो भगवान का शब्द ब्रह्म रूप प्रकट हो जाता है। इसका आत्म जागृति से अभी कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को नाद सुनाई भी देता है वो अंदर चले गए, आत्म रूप से जागृत हो गए, नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा मत मानना, बहुत दूर है अभी। तो जो लोग बिना गुरु के जपते हैं उनको नाद सुनाई देने लग जाता है। बिना गुरु के आत्मा कभी भी जागृत नहीं होती, चाहे कोई कुछ भी बोले आके कमेंट्स में, नहीं होती। भाई तुम गुरु के महत्ता को नहीं जानते, इसलिए तुम उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते हो आके कि गुरु कौन है, गुरु क्या है, जगन्नाथ जी सब कुछ है। जगन्नाथ जी भी गुरु ही हैं, भगवान का सब गुरु ही जगन्नाथ है। जगन्नाथ भगवान ही गुरु के स्वरूप में प्रकट होते हैं। तुम उन्हें उस रूप में देखते हो, गुरु के स्वरूप में नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। गुरु कृष्ण शिव से, जगन्नाथ भगवान जी से अलग नहीं है, वही है, जगन्नाथ ही है। तो जहां से प्रकट भय तुम, नाद स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप शुरू होता है अनाहत चक्र से। तो जिसकी चेतना अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाती है, अंदर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाती है, चाहे बिना गुरु के ही हो, यहाँ तक बिना गुरु के आप ट्रैवल कर सकते हो, तो तुमको नाद सुनाई शुरू हो जाएगा। अब अगर तुम नाद सुनोगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से, बिना गुरु के तुम्हें नाद प्रकट हो गया है, अब जब नाद प्रकट हो जाएगा तो ये तुमको परेशान करेगा, तुम डॉक्टर के पास पहुँचोगे, क्योंकि उसका काम ही है कि तुम्हें भौतिकता से अलग करना है, उसको डिटैचमेंट, तुमको वो अच्छी नहीं लगेगी तो तुमको परेशान करेगा। गुरु ढूंढो, गुरु ढूंढो, तेज हो जाएगा। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, इंटरनेट पे खोजोगे, लोगों से पूछोगे मेरी ये स्थिति है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। वो तुमको भटकाएगा पागल की तरह कि जा पता कर, कोई तो बुद्धिमान तेरे को मिलेगा, कोई तो ज्ञानी तेरे को मिलेगा जिसको क्या है, जा गुरु की शरण में, तब इसका अध्ययन कर, जाके गुरु की शरण में जा, तब इसका अध्ययन कर। तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो गुरु सेवक सिद्ध योग में आते हैं, कहते हैं मुझे पहले से नाद सुनाई दे रहा है, क्या करें, नाद सुने या मंत्र जपें। तो मंत्र जपो पूरे दिन में, जब ध्यान करोगे तब नाद सुनना। सब ध्यान गुरु जी का करो, जिसका मंत्र जपते हो उसी का ही ध्यान करना है। तुम कहोगे नहीं जी मैं तो किसी और का गुरु का जपता था, तो मुझे नाद तो उन्हीं से प्रकट हुआ है, अब मैं गुरुदेव रामलाल जी सेवक की शरण में हूँ, तो नाद सुनते समय क्या मैं पुराने गुरु का ध्यान करूँ? नहीं, जिसकी शरण में तुम हो उसकी शरण में बैठ के उसी का ध्यान करना है। और ऐसी कोई बात नहीं कि पहले तुम्हारे गुरु थे, चाहे तुम्हारे समर्थ गुरु हैं, जैसे भी हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ लाभ नहीं हो रहा है और तुम किसी दूसरे गुरु के पास जाते हो, तो तुम जिसके पास जाते हो फिर उसी का ही मंत्र जपना है, उसी का ध्यान करना है। गुरुदेव रामलाल जी सेवक ने ही ये ज्ञान दिया है। कहते हैं देखो बेटा, अगर तुमको मेरे पास कोई आराम नहीं मिलता है, तुमको ये बात नहीं जचती है, गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव है, तभी बहुत सारे शिष्यों को दिया, आत्म जागृति दी गुरुदेव ने।
हमारे लिए समर्थ हैं, लेकिन किसी किसी को लाभ नहीं होता है। तो गुरुदेव कहते बेटा लाभ नहीं हो रहा तो दूसरा गुरु ढूंढ लेना। तो जब वो दूसरे गुरु के पास जाएगा तो वो कह सकता है कि मैं समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के पास से आया हूँ आपके पास, आप भी समर्थ गुरु हैं, आप मुझे शरण दे दो। तो वो शरण में जा सकता है, जैसे यहाँ से वहाँ जा सकता है, वैसे वहाँ से यहाँ भी आ सकता है। जब तुम आ गए गुरु की शरण में तो पीछे जो रह गया उसको सिर्फ नमस्कार करके आशीर्वाद लीजिए, और अब तुम जिसकी शरण में हो सिर्फ उसी का ध्यान करो, उसी का नाम जपो। क्लियर? तो अनहत नाद जो है वो प्रकट हो जाता है, बिना गुरु के भी प्रकट हो सकता है, लेकिन गुरु ढूंढने के लिए मजबूर कर देगा तुमको। वो तुम्हारे जीवन की समस्याएं बढ़ जाएंगी। नाद के बेनिफिट, इसमें हेडिंग लिखा होगा नाद के बेनिफिट। नाद के बेनिफिट तब होंगे जब गुरु आएगा जीवन में। बिना गुरु के नाद के साइड इफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम नाद को सुनोगे वो इसके पार जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इससे पार जाने के लिए गुरु नहीं है। वो तुमको मणिपुर अनाहत चक्कर से लेकर आज्ञा चक्कर के बीच में जो जगत है वही दिखाता रहेगा, वहीं घुमाता रहेगा। तुम्हें वही लगेगा नाद सुनता हूँ तो मेरा ध्यान लगता है, मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है, मैंने अपना शरीर देख लिया। देख लोगे, क्यों नहीं देखोगे? अपने शरीर से बाहर निकल के अपना शरीर देख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, इस अनुभव का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये माया के क्षेत्र में तुम्हारे जो ये शरीर हैं इनका तुम अनुभव कर सकते हो माया के अंदर में। आत्मा की जागृति जरूरी नहीं है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस हो सकता है तुमको, अनुभव हो सकता है तुमको, लेकिन आत्मा जागृति क्यों होती है? आत्मा जागृति शरीर आउट ऑफ शरीर से बाहर निकलने के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसके लिए आत्म जागृति का प्रयोजन एकमात्र यही है कि वो योग स्थिति तुमको प्राप्त करवाए। शरीर से बाहर निकलना योग स्थिति नहीं है, रियलाइजेशन है कि मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और हूँ। लेकिन क्या? सूक्ष्म शरीर, इससे ऊपर तो वो नहीं बताता कुछ तुमको। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम अपने आप को देखोगे ये है, लेकिन तुम स्वयं को नहीं देख सकते आत्म स्वरूप में, तो वो आत्म रियलाइजेशन नहीं देता है। और आत्म जागृति तुम्हें कहती है कि तुम ईश्वर के साथ योग में हो, तुम्हारी वृत्तियां परिवर्तित होती है। तो आत्मा का जागृत होने का मुख्य कारण वृत्तियों का परिवर्तन है। ये सारे अनुभव देना उसका मुख्य कारण नहीं है, बल्कि होते हैं, ये एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण नहीं है। तो जब तुम नाद सुनोगे, अपने आप ध्यान करोगे बैठकर, और तुमको लगेगा मैं शरीर से बाहर निकल गया हूँ, मैं कोई संत हो गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा कुछ मैंने अब कर लिया है प्राप्त, कुछ नहीं प्राप्त हुआ अभी। सिर्फ रियलाइजेशन तुम्हें होगी कि तुम शरीर नहीं हो। ये बड़ी रियलाइजेशन है, बहुत बड़ी रियलाइजेशन है वैसे, लेकिन इसमें आत्मा का कोई भाई लेना देना कुछ खास है नहीं। इसका योग से कोई लेना देना है नहीं, इसका ध्यान से लेना देना है, और वो ध्यान माया जगत के अंदर का है। एक ध्यान माया जगत के बाहर का है, उसको बोलते तुरीयावस्था। तुम जो देख रहे हो वो माया के अंदर की ही अवस्था है। ध्यान की अवस्था को तुरीयावस्था बोला जाता है, चौथी अवस्था तुरीयावस्था, ध्यान अवस्था। लेकिन ये जो तुरीयावस्था है ये यहाँ पर है, और इस तुरीयावस्था में पांचों इंद्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, मन शिथिल हो जाता है, कुछ भी नहीं पता क्या है, बिल्कुल सब कुछ डार्क, कुछ भी नहीं है, ना तुम सुन रहे हो ना देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी चेतना जो माया जगत में है वो सुषुप्त है, रुकी हुई है, और तुम्हारी आत्मा का योग हो रहा है परमात्मा के साथ, और वृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे तुम ध्यान से बाहर आओगे, तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन होया वो भौतिक जगत में तुम्हारे व्यवहार के रूप में प्रकट हो जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा क्या परिवर्तन हुआ है अंदर। आत्म जागृति की एक ही पहचान है, वो है सत्य। तुम्हारे जीवन में ऐसा सत्य प्रकट होगा, तुम झूठ बोलने से डरते हो, ये तो उसके शुरुआती बाहरी गुण है कि झूठ बोलने से डर लगता है, ये तो हो जाता है काम। असली सत्य जब प्रकट होता है ना तो तुम्हें जलाता है, जलाता है। तुम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, तुम करना चाहते हो नहीं कर सकते, करने ही नहीं देता। तुम रो चिल्लाओ, नहीं करने देता वो, क्योंकि जब वो जागृत होता है, आत्मा जागृत होती है, तो एक ही बार में तो पूरी दृढ़ नहीं हो जाती ना, तो भौतिक चेतना होती है, मुझे यहाँ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अब तो फंस गया बेटा तू, आत्मा जागृत होगी तेरी, अब तो तू मरेगा।
अब जो तेरी इंडिविजुअल चेतना है ना, जो भौतिक चेतना है, जो व्यक्तिगत चेतना है ना, इसको लय होना है, हो गया तेरा टाइम खत्म। अब तुझे आत्म चेतना के रूप में प्रकट होना। नहीं नहीं जी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ है, फैमिली है, ये है। फैमिली भी रहती है, फैमिली रहेगी, घर रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन तू आसक्त नहीं रहेगा। जैसा तेरा जीवन है, संसारिक जीवन, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सिर्फ एक डोर ऐसी रहेगी, एक पर्दा ऐसा रहेगा जो पड़ा रहेगा, जिसके कारण तू माया में रहेगा, लेकिन बाकी सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे। वो पर्दा तुझे माया से जोड़ के रखेगा। पत्नी पति से जुड़ी रहेगी, बच्चों से, सब चीज से जुड़ा रहेगा। माया का एक लास्ट पर्दा गिरा रहेगा आत्मा जागृत होने के बाद। बाकी सारे पर्दे उठते रहेंगे तुम्हारे, चाह कर भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। जो मिलेगा, जो प्रकट होगा तुम्हें, वहीं प्रकट होगा जहां तुम हो। माया ग्रस्त जीवन में ही तुमको साक्षात्कार होगा। शोर शराबे में, क्लेश में ही तुम्हें साक्षात्कार होगा। अगर वहां ना हो सका तो उसका फिर कहीं और होने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो क्लेश में प्रकट होकर शांति ना प्रकट कर सका अंदर, तो फिर वो कहीं भी, वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार है। तो तुम्हें भाग के कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैं छोड़ के कहीं चला जाऊं, इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं, शांति की जगह पे चला जाऊं। तुम अपनी साधना के समय को लंबा कर रहे हो। तुम्हारे घर में क्लेश है, तुम्हारे घर में परेशानी है, कुछ भी है, बेस्ट है तुम्हारे लिए वहां पर आत्म साक्षात्कार। क्योंकि आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब ही है माया का साक्षात्कार। तुम यहां से इसको छोड़ के चले गए कहीं और, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि माया है क्या? समझता है? माया चक्र में जब तक, माया के क्षेत्र में जब तक रहता, आगे चक्कर से नीचे, तब तक सारे अनुभव करवा सकता। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो और कुछ एक पिक्चर देख लो, देखें क्या बता रहे हैं। हाँ ये देखिए, कुंडलिनी। ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो थोड़ा सा, एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? ऐसे थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ। हाँ, तो कुंडलिनी जो है ये दो रूप से जागृत होती है। हट से भी हो जाती है। हट से जागृत हो जाती है तो आज्ञा चक्कर से ऊपर नहीं जा पाती। बिना गुरु से जागृत हो जाए तो आज्ञा चक्कर से ऊपर नहीं जाती। बहुत समस्या करती है, अनुभव भी करवाती है, अनुभव भी करवाती है, साक्षात्कार नहीं करवाती, और प्रॉब्लम भी करती है, ज़बरदस्त प्रॉब्लम करती है। कोई कितना ही हरकुलिस क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको तोड़ देगी अगर गुरु नहीं है, समर्थ गुरु नहीं है। और कोई छोटा सा बालक है, नन्हा सा बाबू उसकी कुंडलिनी जागृत है, उसे कोई हानि नहीं होगी। क्यों? मेरे गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग, मैं उनकी शरण में हूँ, कुंडलिनी साधना में हूँ। माँ बड़ा प्रेम करती है, रीढ़ की हड्डी को ठीक कर रही है। रीढ़ की हड्डी बड़ी ख़राब थी, ठीक की माँ ने। ठीक है, चलो। तो कुंडलिनी जागरण जो है वो गुरु की शरण में करना चाहिए। अगर आप कुंडलिनी योग में आना चाहते हैं तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के शरण में आइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा, वो निःशुल्क है। पर एक बात आप ध्यान करो, जितने भी लोग मुझसे संपर्क करते हैं ना, मैं आपको कहूँ, मेरा ना दिन है ना रात है। मेरा मोबाइल पहले एक दिन में 36% होने से भी पूरा दिन चलता था। अभी मुझे मोबाइल 3 बार रिचार्ज करना पड़ता है। मेरी आंखें दर्द हो जाती हैं मोबाइल पे रिप्लाई लिखते लिखते। एक ही रिप्लाई, हर बात का पूछता अलग, फिर करता हूँ टाइप, उसका थोड़ा अलग होता है। तो पूरा दिन रिप्लाई, सुबह से शाम, रात को 2 बजे उठ के रिप्लाई करता हूँ। पहले तो सोता ही नहीं, फिर सुबह उठ के शुरू हो जाता, फिर फ़ोन बजता रहता। तो आपने ये बात समझनी है कि अगर आप नए हो तो आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजना है कि राजशिव भाई, हमें आप अपने गुरुदेव की जानकारी दे दो। हम खुद वो 15-20 मैसेज पढ़ेंगे, समझेंगे, और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर आपको तकलीफ़ देंगे। तो मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप बिना उसको जाने तकलीफ़ दोगे तो बहुत लोग हैं, सोचो 500 लोग अगर एक दिन में फ़ोन करेंगे तो मेरी क्या हालत होगी, मैं कैसे टैकल करूँगा। 500 तो नहीं करते, लेकिन लगभग 500 लोगों ने मुझसे संपर्क किया है पिछले 10-1 दिन में। चलो आगे चलते हैं। तो ये कुंडलिनी योग है, इसकी विषय चर्चा चलती रहती है। ये देखो, चक्कर जो है ना, चक्रों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। चक्रों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, चेतना के चक्कर में पड़ना। समझ गए? चलो, अनहदना, ये देखो, ये भी कुंडलिनी शक्ति है, शिव की शक्ति है, जो शिव से मिलने उठती है। इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे।
आज ये फ़ोटो मैंने ऐसे ही लगा दी, मुझे अच्छी लगी फ़ोटो तो मैंने लगा दी। ये देखो ये फ़ोटो सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड है भैया। इसमें देखो बीच में क्या लिखा है, यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। क्या है ये, क्या है ये? बॉडी माइंड सोल की क्या यूनियन है? योगा इज नॉट अबाउट बॉडी और माइंड, योगा इज अबाउट यूनियन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। योगा सोल एंड सुप्रीम सोल का मिलन है। नीचे बॉडी माइंड ये तो अपने आप सेटल हो जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। इनका सोल तो इनको ठीक करती है, इनका कुछ नहीं है ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर कोई रोल ही नहीं है माइंड का। ये बेकार, ये लोग जो बोलते हैं ना यूनियन ऑफ बॉडी माइंड सोल, ये सारे भौतिकवाद में एक्सरसाइज वाले हैं, अलोम विलोम वाले हैं। जो मुख्य रूप से अष्टांग योग में आएगा ना, उसे पता चलेगा ये माइंड कहाँ से आ गया। माइंड तो नीचे ही रह गया, योग तक तो माइंड पहुँचता है, तो माइंड का कोई योग ही नहीं है। माइंड में तो प्रकाश नीचे उतरता है तब वो प्रकाशित होता है, उसको तो नीरव करना है, उसको तो शून्य करना है। ये क्या लिखा है, ब्रेथ मंत्रा, कोड फॉर इमोशंस, स्ट्रिंग्स, वॉइस, म्यूजिक, टोन्स, रिदम, म्यूजिकोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, हठ, पोस्चर, भक्ति, डिवोशन। ये जो पिक्चर है ना, ये इसका तो योगा का जो ये मिलाया हुआ है ना, ये गलत मिलाया हुआ है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग है, इसके अलावा कोई योग दूसरा नीचे भौतिकवाद में जो है वो स्थायी नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए असर करेगा, फिर लय हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्या दिखा रहे, देखो नीचे लिखा है फ्लूट, बम्बू, इसकी शायद ये बता रहे होंगे, यहाँ आवाज़ आती है फ्लूट की। फिर हार्प, फिर बेल, फिर सी रोर, फिर ऑल साउंड्स। ये जो दिखा रखे हैं ना, इन्होंने जो डिपिक्शन दिया है इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं वो हमारे कॉन्शियस सिस्टम के आधार पर सुनाई देती हैं। ठीक है, जैसे आप मंदिर में जाते हो ना, तो मंदिर में सबसे पहले बाहर बड़ा घंटा होता है, सबसे बड़ा घंटा बाहर होता है, ढम। फिर अंदर जाते तो घंटा छोटा हो जाता है, टन। फिर और अंदर जाते तो फिर और छोटा हो जाता है, टिंग। फिर अंदर जाते तो चन 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 होती है। तो साउंड जो है वो मोटे से पतला होता है। जो जब आप अंदर जाते हो तो अंदर संगीत हो रहा होता है, उसमें ढोल बज रहा है, करताल बज रहा है, उसमें वीणा बज रही है, सब कुछ बज रहा है। तो जब आप अंदर की कॉन्शियस में जाओगे तो बहुत सारे साउंड शुरू हो जाएंगे। आपको फिर एक साउंड नहीं सुनाई देगा, आपको ढोलक भी, डमरू भी सुनेगा, रिंग्स भी सुनेंगी, सी शोर भी सुनेगा, ये भी सुनेगा, ची पी सब आवाज़ें सुनेगी। तो कीर्तन होगा वो अंदर। फिर आप सोचोगे किस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, किसी पे भी कर लो। ठीक है, फिर जब बहुत ही गहरी चेतना में जाओगे फिर एक साउंड सुनाई देता है, या तो आपको शब्द रूप सुनाई देगा, वहाँ पर ओम सुनाई दे सकता है, क्योंकि फिर वो कहाँ से प्रकट हुआ, पहला शब्द ब्रह्म क्या है वो तुमको अनुभव होगा। ओम का अनुभव हो सकता है, वीणा का अनुभव होता है, बांसुरी का अनुभव होता है। तो मुझे वीणा का अनुभव हुआ था जब मैं गहरी चेतना में था, तो वीणा का अनुभव हुआ था। अच्छा चलो और आगे चलते हैं। ये जो है सोहम, ये जो पिक्चर है ना सोहम, और ये दिखा रखा है ना कि नाक से जा रही है वायु, मूलाधार से होके वापस हृदय से उठती हुई जा रही है ना, सहस्रार तक जा रही है। तो ये जो वायु है ये कभी भी नाक से जाकर मूलाधार में नहीं जाती है, नाक से जाती है हृदय तक, और हृदय से घूम के वापस बाहर निकलती है। ठीक है, रेचक और कुंभक। तो योग जो होता है वो नासिका से 8 उंगली दूर, शायद 8 उंगली, अगर यहाँ से काउंट करो ना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरी सांस जहाँ तक जा रही है 8 उंगली तक जाती है। तो यहाँ से प्राणायाम शुरू होता है और ये घुसता है अंदर, कंठ से होता हुआ हृदय क्षेत्र में जाता है, हृदय में रुकता है, रुकने के बाद फिर बाहर निकलता है, प्राण बाहर निकलता है। अंदर क्या जाता है, अपान अंदर जाता है, फिर रुकता है अंदर, फिर प्राण शुरू होता है और बाहर निकलता है। ये जो अपान है वो जब अंदर चला जाता है और रुक जाता है और प्राण बाहर निकलने शुरू होता है, उससे पहले जो बीच में जो होता है इसमें गैप होता है, उसमें माया रुकी हुई होती है, उसमें माया प्रभाव नहीं देती। तो योगी क्या करते हैं, रोक लेते हैं, फिर यहाँ पर ध्यान करते हैं सांस में, अंदर खींच के रोक के ध्यान करते हैं। तो वो शिव का ध्यान है, शिव प्राप्त होते हैं 2 सांसों के बीच में। फिर या फिर प्राण को पूरा बाहर छोड़ देंगे, पूरा छोड़ दिया फिर रोक लिया,
प्राण छोड़ दिया, अपान शुरू होने से पहले वहाँ भी शिव है, वहाँ भी शिव प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से सांसों के बीच में जहाँ जहाँ माया रुक जाती है वहाँ वहाँ भगवान की प्राप्ति, योग, भगवान ने बताया कि मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो योगी क्या करते हैं, सांस रोकते हैं, और जहाँ रोक लेते हैं वहाँ माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मन जो है, मन कहता है क्यों सांस रोकी हुई है, मर जाएंगे, छोड़ दे भाई ना, तू जा, तू तू पकवान खा। तू घूम रहा था ना इधर उधर विचारों में, तो सांस रोक ले तो मन वापिस मन पास आ जाता है बिल्कुल। माया ही मन है। ठीक है, ये थोड़ी सी पिक्चर जो है ये किस हिसाब से डिपिक्ट की है, लेकिन ये गलत लग रही है मुझे डिपिक्शन। ऐसे नहीं जाती है सांस, हृदय क्षेत्र में जाती है। हृदय से सांस जो आपने ली वो सीधी मूलाधार में नहीं जाती है, वो हृदय में जाती है। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, सुषुम्ना फिर जाती है, सुषुम्ना उठ के फिर आज्ञा चक्र पर जाती है संगम में, फिर उसके ऊपर जाती है, फिर नाभि में। ये जिस दिन मैं बनाऊंगा ना, मैं अपने अनुभव से बनाऊंगा, उस दिन आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुझे सही नहीं लग रहा उतना, पर हो भी सकता है किसी ने किस हिसाब से बनाया है, पूरा क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से फर्स्ट ड्राइंग के हिसाब से सही नहीं लग रहा। हो सकता है कि बड़ी उच्च ड्राइंग हो, बड़े हाई लेवल की ड्राइंग हो। ये जो है नाद की डिपिक्शन जो दी हुई है कि नाद बाहर, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी, ये सब ड्रामेबाजी है। अच्छा ये देखिए, ये बता रखे हैं कौन से चक्र हैं। मैंने इसको इसीलिए लिया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अनाहत चक्र से शुरू होता है अनाहत नाद। तो मैंने 2-3 डाउनलोड किए थे, उनमें से एक ये भी है, ये भी मैंने सोचा था यूज़ करेंगे कोई एक। और ये जो है पिक्चर, ये जो नाद लाइट है, नाद लाइट का क्या संबंध जोड़ रहे हैं ये लोग, पता नहीं। नाद शब्द ब्रह्म है, स्वरूप ब्रह्म है, और लाइट जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है, दोनों अलग है। नाद और लाइट दो स्वरूप हैं, एक सगुण स्वरूप को शो करता है, एक निर्गुण निराकार को शो करता है। तो नाद लाइट एक होने से कोई समझ नहीं आती बात। ये नाद साउंड दिखा रहे हैं, ऊपर नाद लाइट है और इस तरफ नाद साउंड है, तो वो दिखा रहे हैं कि साउंड इधर से आता है और लाइट इधर से आती है। ये दिखा दिया है ठीक है, लेकिन साउंड पीछे है ना, लाइट आगे है। इनका दिखाने का मतलब यही है कि साउंड पीछे से आता है और लाइट यहाँ दिखती है, क्योंकि लाइट यहाँ दिख रही है और सुनने में साउंड, जब हम साउंड को सुनते हैं तो हमें ये लगता है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि पीछे से नाद सुनाई देता है, और जब लाइट हमें दिखती है तो यहाँ दिखती है, इसलिए उसका केंद्र आगे बता रखा है, यहाँ पर बता रखा है। उस हिसाब से ये पिक्चर है, लेकिन आई डू नॉट एग्री विद इट। ये डिपिक्शन साइंटिफिकली सही नहीं है। आगे चलते हैं। मुझे कभी समय मिलेगा ना तो मैं ये पिक्चर देखो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग पिक्चर। कोई संबंध ही नहीं है कान का, बाहर की आवाज़ नाद से कुछ संबंध ही नहीं है। तो ये डिपिक्शन ही गलत है कि नाद सुनाई दे रहा है, बाहर से प्रकृति से कोई गुप्त नाद आ रहा होगा जो आपको सुनाई दे रहा है, नहीं, वो अंदर से सुनाई देता है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पिक्चर डिपिक्शन के लिए क्यों दिखाया है ऐसा पता नहीं, लेकिन इनको एक और बनाना चाहिए था जिसमें दिखाना चाहिए था इंटरनल साउंड, इसमें लिखना चाहिए था इंटरनल साउंड। और ये इसके जहाँ पर इसको ये जूड़ा बनाया है, बाल वगैरह बनाया ना, तो इस हिस्से को खाली करना चाहिए था। ये जो बाहर में जो साउंड बना रखा है, ये इसको दिमाग में डालना चाहिए था, और वहाँ से अंदर से होता हुआ नाद में सुनाई दे रहा है, इस तरह से डिपिक्शन करनी चाहिए। ये उल्टा किया हुआ है, जिससे लोग भ्रमित होंगे कि पता नहीं नाद बाहर से सुन रहा है, यहाँ से सुनता है। तो ये डिपिक्शन जो है, पिक्चर जो है गलत है। अब ये है एक पिक्चर, ये है कि वो बैठा है और बड़ा आनंद आ रहा है उसको। कोई आनंद नहीं है नाद में, नाद बहुत बदमाश है। नाद वो मज़ा तभी देता है जब उसके साथ हम बह जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है। लाभ तो उसका ध्यान ही है, और कोई लाभ नहीं है नाद का ध्यान में जाने के। एक ये है, इस पिक्चर में दिखाया है अ टॉक ऑन नॉन डुअलिटी। ये कहीं से किसी ने कोई होगा किसी का सेशन, व्हाट इज़ अनदर नाद, नॉन डुअलिटी। ये थोड़ी सी पिक्चर जो है ये मुझे सही लगी। नाद आपको योग करवाता है, ये आपको नॉन डुअलिटी में लेके जाता है, अद्वैतवाद में लेके जाता है, योग में लेके जाता है। तो दिस पिक्चर इज़ वेरी नाइस पिक्चर, वेरी नाइस। चलो यही है बस, और तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलो। तो ये रहा आज का
जो सत्संग है मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया। प्रश्न उत्तर जो हैं आपके, प्रश्न उत्तर तो जो हैं सो हैं, लेकिन मैंने आज आपसे एक अपील की है कि जो भी सत्संग आपको अच्छा लगेगा आप उसको हो सके तो अपनी तरफ से उस सत्संग में सहयोग करें। जो सत्संग अच्छा नहीं लगेगा उसमें सहयोग ना करें, लेकिन जो अच्छा लगेगा उस पर सहयोग करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, समझ में आएगा आप क्या चाहते हैं। और मैं सत्संग को बड़ा करना चाहता हूँ, अच्छा माइक लेना चाहता हूँ, अच्छा कैमरा लेना चाहता हूँ, और अपने सत्संग से गाय के लिए सहयोग करना चाहता हूँ, कुछ एडुकेशन के लिए सहयोग करना चाहता हूँ। तो वो तब होगा जब हमें मिलेगा, कुछ फंड आएगा, स्पॉन्सरशिप आएगी। अभी जो स्पॉन्सरशिप मिलती है गुरु भाइयों की, उससे बड़ी मुश्किल से हमारी दाल रोटी चलती है। उससे मैं अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाता हूँ, समझ गए। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, और मैं कुछ अलग करूँगा तो ये जो ज्ञान है ना ये नष्ट होगा। तो अगर आपको वैल्यू है सत्संग की, अगर आपको लगता है कि जो मुझे मिला है गुरुदेव से ये वैल्यूएबल है और इसे आपको सहयोग करना चाहिए, तो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसमें मेरा फ़ोनपे नंबर है, सब कुछ दिया है, तो आप मुझे सहयोग कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये पर सत्संग के हिसाब से है। जो अच्छा नहीं लगेगा उसको आप सहयोग नहीं करना, लेकिन जो अच्छा लगेगा उसमें सहयोग करना, ठीक है। तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। चलिए आज का बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, निरान स्थापित, आई ओनली फॉलोइंग व्हाट गुरु रामलाल जी स्याग से, इज इट ओके? यस एब्सोल्युटली ओके। जो गुरु ने कहा है वही सब कुछ है। सांस नवी में जाती है। नवी क्या चीज़ होती है? सांस नवी में जाती है, नाभि 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 में जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है। जो सांस विज्ञान है उसके ऊपर में अगर हम देखें तो पता चलेगा, लेकिन जो योग विज्ञान है, योग विज्ञान के हिसाब से नाभि बहुत दूर है। नाभि तो अंतिम द्वार है, जिसे आपने अगर खोल दिया तो वहाँ से प्रकाश बहता है, स्वर्ण प्रकाश। स्वर्ण द्वार जो है, जो अगर आपकी आत्मा जागृत हो जाती है तब भी प्रकाश नहीं होता जीवन में, इस शरीर तक नहीं पहुँचता प्रकाश। उस प्रकाश को, आत्म प्रकाश को शरीर तक लाने के लिए नाभि द्वार को तोड़ना पड़ता है। नाभि द्वार टूटेगा तब वहाँ से स्वर्ण प्रकाश जो है तो आपके शरीर में आ जाता है, तो सिद्धि हो जाती है। फिर आपको निर्गुण निराकार की सिद्धि हो जाएगी। फिर आपको पूरा शरीर जो है आपका रूपांतरण हो जाएगा। नाभि रूपांतरण कर सकती है पूर्ण रूप से इस शरीर को। निर्गुण निराकार ही है जो इस सगुण को पूरी तरह से अपने में बदल सकता है। तो वो गुरु जी का अनुभव भी है, गायत्री की सिद्धि जब उन्हें हुई थी, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। मन्नत तनवर कह रहे हैं सर हम ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं आती है, आप 6 महीने में कुछ सिखाने वाले थे। ऑनलाइन पेमेंट नहीं आती तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं, करवा सकते हैं उसको। आप सोल्यूशन ढूंढिए, सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा आपको। और 6 महीने में मैं यही सिखाना चाहता था कि हम सब में कुछ ना कुछ है। हम YouTube को अपने माध्यम बनाएं, ये आपके पास है, कुछ भी ऐसा करो, क्योंकि ये सबसे अच्छा पेमेंट सोर्स है। तो कुछ मुझे कुछ रिस्पांस आया नहीं कि हम कुछ करना चाहते हैं। 1-2 रिस्पांस आए, लेकिन कुछ ज़्यादा रिस्पांस आए नहीं। तो मैं मिलके एक टीम बनाता और कहता कि आप ये कर सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लो, कुछ रास्ता निकालते आपके लिए। करना तो आप ही को था, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, आइडियाज़ निकालते, तो लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं मुझे। तो मुझे जो रिस्पांस देगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप मिलके आइडिया स्टॉर्मिंग करेंगे। उससे आप घर बैठ के क्या कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपकी हेल्प कर सकता हूँ सोचने में कि आप क्या कर सकते हो। तो उस तरह से मेरा प्लान था कि घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आइडियाज़ नहीं आते तो 4 लोग मिल के सोचेंगे तो ज़रूर कुछ मिलेगा। 2 लंबी सांस लें। अच्छा, अभी इस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे। टीम बनाओ आप मैं बहुत बिज़ी हूँ। टीम आपको भेजना है मुझे कि आप क्या, मैंने कहा था आप आइडिया भेजो, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी टैलेंट है, क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ है। किसी ने नहीं भेजा। तो आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ के कुछ पॉइंट्स मैंने कहा था वीडियो में, वो फॉलो करो और पूरी एक शीट बना के भेजो कि मैं ये, तब हम उस पर बात करके उस सलाह दे सकता हूँ आपको कि क्या करना है आपको। चेतना क्या है ये फिर कभी डिसाइड करेंगे। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। बहुत नेक काम कर रहे हो। हाँ, तारीफ़ से पेट नहीं भरता है खाने से भरता है।
रवि राज त्रिपाठी, मैं नाद तक नहीं गया लेकिन मन मुझे बार बार ध्यान से भगाने की चेष्टा करता है, जिसे मेरे अंदर मायूसी छा जाती है। आप नाम जपो। आप कुछ भी नहीं कर सकते इस क्षेत्र में, आप सिर्फ नाम जप सकते हो, बाकी जो होगा अपने आप होगा। लगन लागी, चलो बाकी ठीक है, बाकी सब प्रश्न जो है फिर कर लेंगे। आज का सत्संग यहीं रखते हैं। स्टॉक मार्केट ठीक है, बाद में मैं एक सेशन रखूँगा, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का अगले हफ्ते एक सेशन रखूँगा और मैं बता दूंगा इस दिन हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, नए आइडियाज़ पे काम करेंगे। उस दिन वो वाला सत्संग ज्वाइन करना, अगले हफ्ते किसी एक दिन वो सेशन रखेंगे, तब ये सब बात करेंगे। आज के लिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जो नियमित ध्यान करना चाहते हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं ध्यान करने के लिए, वो सुबह 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं किसी वजह से नहीं भी ज्वाइन करता किसी दिन, तो खुद 6:30 बजे ध्यान करते रहना। जिस दिन लाइव होगा उस दिन लाइव करेंगे। तो कल हम लाइव ध्यान में बैठेंगे, ऐसा हम आज सोच के बैठते हैं, बाकी कल का कल देखेंगे, ठीक। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो बढ़ाने में